नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पावर एजुकेशन ऑफिशियल में। तो आज हम बात करने वाले हैं गुणनखंड की और हम आज समझेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड क्या होता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज गुणनखंड से। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंड। आज हम समझेंगे गुणन किसे कहते हैं और खंड किसे कहते हैं, दोनों को मिलाकर बनता है गुणनखंड। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है x² + 9x + 20। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड। तो पहले तो हम ये समझेंगे गुणनखंड किसे कहते हैं। चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने मान लो कोई भी संख्या ले लो, हमने ले ली 20। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम ऐसे दो डंडे कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, दो ऐसी टेबल देखनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो, 20 प्राप्त हो। ऐसी कितनी टेबल हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 20 प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं। यदि हम 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 20 प्राप्त होता है। और सोचो और कितनी है, और हो सकता है 4 का गुणा 5 से करने पर 20 प्राप्त हो, है ना। और 1 का गुणा 20 से करने पर भी 20 प्राप्त होता है। और तो कोई नहीं बची, और नहीं बची, इतनी ही होती हैं। अब देखो ये जो हमने निकाला है इनको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको बोलेंगे हम गुणन। क्या बोलेंगे इनको, गुणन। और यदि हम इन सब को गुणा के रूप में लिख दें, मान लीजिए हमने इनके आगे गुणा लगा दिया। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम खंड। और दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, गुणनखंड। आपको गुणनखंड समझ में आ गया। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड का मतलब आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी। ये वाला क्वेश्चन एक्स की टर्म में सिंगल होता है वो तो आपको आसानी से हो जाता है, मगर जो एक्स की टर्म में होता है वो आपसे नहीं होता, क्योंकि उसमें थोड़ा अलग फॉर्मूला लग जाता है। अब उसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमने x की टर्म में एक क्वेश्चन लिख दिया है x² + 9x + 20। इसको हम क्वेश्चन को करना है। चलिए करते हैं। इसको कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि यहाँ पर कितनी x लिखी हुई हैं, कितने x² लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने देखा है x के आगे 9 लिखी हुई है एक तो, और x² के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या मानते हैं, जब भी कहीं पर भी कोई संख्या नहीं लिखी होती है वहाँ पर हम एक मान लेते हैं, ना, एक मान लेते हैं जब भी वहाँ पर कोई संख्या नहीं लिखी होती है। और x के आगे तो ऑलरेडी 9 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, x² का गुणांक 1 है और x का गुणांक 9 है। समझ में आया ना आपको, x² का गुणांक 1 है और x का गुणांक 9 है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से आप ज़रा ध्यान से समझिएगा, जब ही आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। और यदि आप पीछे रह जाएं तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर x² का गुणांक 1 है, इस 1 को ले लीजिए। और जो अचर पद है, अचर पद मतलब जो x y की टर्म में नहीं है, उसको ले लीजिए। इसका क्या करना है हमको, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है। किस किस का करना है, जो x² का गुणांक है और उस 20 का हमको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कीजिए, 1 × 20 बराबर 20। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, ये करना है कि 20 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं। अभी गुणनखंड आपको मैंने बताया ना कैसे करते हैं। 20 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 9 आ जाए, या तो जोड़ने पर 9 आए या घटाने पर 9 आए। समझ में आया ना। 20 के हमको ऐसे गुणनखंड करने हैं जिससे जोड़ने या घटाने पर 9 आए, जो x का गुणांक है वो प्राप्त हो जाए हमको। चलिए करते हैं। 20 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, गुणनखंड मतलब कोई दो संख्या जिनका गुणा करने पर हमारे पास 20 प्राप्त होता है। ऐसी कितनी संख्याएं, चलिए करते हैं। यदि हम 1 का गुणा 20 से करेंगे तो 20 प्राप्त हो रहा है ना। और अब देखते हैं, क्या 20 और 1 को अगर जोड़ के देखें तो 1 + 20 बराबर क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। ये तो 9 आ ही ना रहा। अब देखते हैं 1 - 20 करके देखते हैं तो क्या आता है,
माइनस के 19 आता है, अब भी 9 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, अगला गुणनखंड देखेंगे। अगला गुणनखंड क्या हो जाता है, अगला गुणनखंड मान लेते हैं हम 2 का गुणा यदि हम 10 से करें तो 20 आ जाता है। अब क्या देखना है, अब हमको ये देखना है क्या इनको जोड़ने या घटाने पर 9 प्राप्त हो रहा है। जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ क्या 9 प्राप्त हो रहा है। कौन सा गुणनखंड है जिससे जोड़ने या घटाने पर हमको 9 प्राप्त होगा। देखो यहाँ पर 2 प्लस 10 लिख दिया हमने, इनको जोड़ेंगे तो 12 और घटाने पर माइनस के 8। अब भी हमारे पास 9 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, अभी गुणनखंड और बचे हैं। गुणनखंड कौन सा बचा है अब, 4 गुणा 5। इनका भी तो गुणा करने पर 20 आ रहा है हमारे पास, और हम किसके गुणनखंड निकाल रहे हैं, 20 के गुणनखंड हम निकाल रहे हैं। अब देखो 4 + 5 हम जोड़ के देखते हैं पहले। 4 + 5 तो 9 हो गया, और 4 - 5 क्या होता है, -1 होता है। हमको क्या चाहिए, 9 चाहिए, हमको 9 लाना है हमारे पास। 9 किस टर्म से आया, ये वाली तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्या क्या मिला हमारे पास, 4 + 5 को जोड़ने पर हमारे पास 9 मिला, और 4 और 5 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है। ये स्टेप बहुत मेन स्टेप होती है, यदि आप इसको समझ जाते हैं तो आपका सवाल हो जाता है। मान लीजिए अब देखो 9 की जगह पर हमको क्या लिखना है, अब 4 + 5 हमको लिखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इस 9 की जगह पर हमको 4 + 5 लिखना है। यहाँ पर देखिए x² है, एक को मैं रहने देता हूँ, एक तो लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है उसकी, प्लस इस 9 की जगह पर हमको क्या लिखना है, 4 + 5 लिखना है। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमने 9 की इस अकेली जगह पर ही 4 + 5 को लिखा है। यदि हम कोई एक संख्या लिखते तो हम उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते। यहाँ पर 2 संख्या लिखी हुई है हमने, क्या क्या, 4 + 5। अब क्या लिखा है, x, तो हम x को एज इट इज उतार लेते हैं, प्लस 20 को भी एज इट इज उतार लेते हैं। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको गुणा करना है, किसका, x का गुणा करना है, किसके साथ, सबसे पहले आपको x का गुणा करना है 4 के साथ, फिर x का गुणा करना है 5 के साथ। चलिए करते हैं, x² + 4 का गुणा x से कीजिए 4x, प्लस 5 का गुणा x से कीजिए 5x, प्लस 20 की 20। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पेयर बनाने हैं। पेयर कितने बने, यहाँ पर 2 पेयर ये बन गई, 2 पेयर ये बन गई। ध्यान रखना है आपको 2-2 के ही पेयर बनाने हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या मिल रहा है इनमें। कॉमन कहते हैं जो दोनों में सेम होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है जो दोनों में कॉमन दिख रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो हम x को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पर x² है, यदि हम कॉमन का मतलब होता है एक तरह से भाग, मान सकते हो आप। यदि हम x में x² का भाग देंगे तो कितना आता है, x² को हम x गुणा x में लिख सकते हैं, अपॉन में एक और x है, x से x कट जाएगी, क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस x का भाग यदि हम 4x में देंगे तो क्या बचेगा, 4। क्यों, क्योंकि x से x तो कट जाएगी, 4 ही बचेगा, प्लस। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन चीज़ दिख रही है आपको, जो दोनों में कॉमन है, 1 नहीं है, 2 नहीं है क्योंकि 2 का भाग 5 में नहीं आता, x भी नहीं है क्योंकि x इसमें है, इसमें नहीं है, इसलिए हम x को भी कॉमन नहीं लेंगे। हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। 5 का भाग यदि हम 5x में देंगे तो कितना आता है, x आएगा, क्योंकि 5 से 5 तो कट जाएगा, प्लस 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो हमने ब्रैकेट में लिखा है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और जो भी बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख लेना है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने इस सवाल के क्या निकाले थे, गुणनखंड निकाल दिए हमने इस सवाल के। अब हम अगला सवाल देखते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको यदि क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझेंगे।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। कौन सा है? दूसरा है। इसको हम समझेंगे। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखना है और एक्स का गुणांक देखना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? जब भी कोई संख्या नहीं लिखी होती है हम क्या मानते हैं, वहाँ पर एक लिखा है वहाँ पर मान लेते हैं ना। कोई संख्या नहीं लिखी होती है वहाँ पर हम एक मानते हैं, मान लेते हैं ना, एक मान लेते हैं हम। अब देखिए एक मान लिया, x का गुणांक कितना है? 3, क्योंकि x का गुणा 3 से हो रहा है। अब हमको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका और जो हमारे पास अचर पद है, अचर पद मतलब जो एक्स वाई की टर्म में नहीं है, उसका हमको मल्टीप्लाई करना है। चलिए कीजिए, 1 गुणा 10 बराबर 10। अब हमको क्या करना है, 10 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 3 प्राप्त हो, या तो जोड़ने पर 3 हो या घटाने पर 3 हो। चलिए देखते हैं 10 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं। 1 का गुणा 10 से करेंगे तो 10 आ रहा है ना। 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 आ रहा है। और तो कोई नहीं है, ये 2 ही हैं इसके गुणनखंड। ये हमने क्या निकाले, गुणन। ये क्या हो गया, अब गुणा के रूप में लिख दिए तो ये हो गए गुणनखंड। अब देखो 1 प्लस 10 को जोड़ के देखते हैं कितने होते हैं, 11। और 1 माइनस 10 करके देखते हैं तो कितने होते हैं, माइनस का 9। और 5 प्लस 2 को जोड़ के देखें तो 7 हो गए। और 5 माइनस 2 करके देखें तो 3 हो गए। हमको क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, क्योंकि ये x का गुणांक है, हमको वही प्राप्त करना है। x का गुणांक कितना है, 3, हमको वही चाहिए। कि कौन सा वाला गुणनखंड सही है हमारा, ये वाला गुणनखंड सही है ना। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट? नो। चलिए अब अगला स्टेप देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या लेना है हमको, 5 माइनस 2 लेना है x 3 की जगह पर, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 की जगह पर क्या लेना है, 5 माइनस 2। x यहाँ पर लिखा हुआ है x लिख दिया, माइनस 10 लिखा हुआ है 10 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, पहले तो हम इस माइनस का गुणा करेंगे अंदर, फिर x का करना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या होता है, माइनस आता है, माइनस 5 हो गया यहाँ पर। फिर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस 2 हो गया। फिर x लिखा हुआ है तो x लिख दिया, माइनस 10 लिख दिया। अब x का गुणा करना है, x का गुणा कीजिए, माइनस 5x हो गया और ये प्लस का 2x हो गया और माइनस का 10 एज इट इज है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कि हमको क्या करना है, पेयर बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ध्यान रखना है आपको, 2 के ही जोड़े बनाने हैं, 3 के नहीं बनाने हैं। आपको क्या करना है, इनमें कॉमन देखना है। कॉमन किसे कहते हैं, जो कॉमन हो, मतलब दोनों में सेम दिख रहा हो। यहाँ पर क्या सेम दिख रहा है आपको, x सेम दिख रहा है, x यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर कितना बचा, x का यदि हम एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो x ही बचेगा हमारे पास, माइनस। और x का भाग यदि हम 5x में देंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि x से x तो कट जाएगी, x का x में भाग एक बार जाता है। कितना बचा, 5। अब प्लस के हम क्या कॉमन लें कि यहाँ पर x माइनस 5 आ जाए, इस वाले में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x नहीं है। एक कॉमन ले नहीं सकते, 2 कॉमन हम ले सकते हैं। 2 का भाग यदि हम 2x में देंगे तो कितना आता है, x आएगा। माइनस 2 का भाग हम 10 में देंगे तो कितना आता है, 5। यहाँ पर क्या है, x माइनस 5, x माइनस 5, दोनों ब्रैकेट में सेम संख्या है तो हम क्या करेंगे, एक अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे इसे। फिर जो बचा है उसको हम दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। क्या क्या लिखिए हमने, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या निकाल दिया हमने, इसके गुणनखंड निकाल दिए। आशा करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और यदि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना, जिससे यहाँ पर हमने लिख दिया है 25x स्क्वायर माइनस 16। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा हटके समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें दूसरी टर्म लगी हुई है, इसको हम बड़े ध्यान से समझेंगे। देखो यहाँ पर x स्क्वायर का तो गुणांक है मगर x का गुणांक नहीं है। जो हम देखते थे पहले बीच में x 5x या 9x या 3x लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर तो बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम इसको कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 25, यहाँ पर क्या है, 16।
अब आपको देखते हैं ये क्या है 25, ये किसका स्क्वायर है? स्क्वायर तो जानती हो ना, वर्ग। ये किसका वर्ग है? 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एज इट उतार लिया, माइनस 16 देखो क्या 16 भी किसी का स्क्वायर है? हाँ 16 भी स्क्वायर है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। मतलब 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 आ जाता है, आता है ना। इसका मतलब क्या है? ये 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर बन रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये है, ये देखिए 5 के ऊपर भी स्क्वायर है, x के ऊपर भी स्क्वायर है। क्या हम इसको एक बड़े होल ब्रैकेट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रैकेट के ऊपर घात लगी होती है वो दोनों संख्याओं की होती है जो ब्रैकेट में लिखी होती है। यदि हम इसको तोड़ेंगे तो यही आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब आपको क्या करना है, -4 स्क्वायर है तो 4 स्क्वायर हमने एज इट इज उतार लिया। अब आपको ये दिख रहा होगा ये एक सर्वसमिका बन रही है, जो आप कक्षा 6 में सीखते हो। कौन सी है? ये होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये होती है इसका फॉर्मूला, ये सूत्र होता है हमारा। एक सर्वसमिका होती है जिसके बेस पर ये क्वेश्चन हल किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर a के जगह पर हमारे पास क्या दिया गया है? a की जगह पर दिया है हमारा 5x और b की जगह पर क्या दिया है? 4। ध्यान रखना है आपको, -4 नहीं लेना है, क्योंकि माइनस तो हमारा सर्वसमिका में है, इसलिए हमको क्या लेना है? प्लस के 4 लेना है हमको। चलिए लीजिए, ये तो अलग हो गया। ये तो हमने पता कर लिया कि a की जगह क्या है और b की जगह पर क्या है। अब हमको क्या करना है, ये इस फॉर्मूले में पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 5x a प्लस b है, प्लस b कितना है? 4। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, कोई चिन्ह नहीं है आगे, कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। फिर क्या है? a क्या है हमारे पास? 5x, फिर माइनस, फिर b क्या है? 4। ध्यान रखना है आपको, स्क्वायर नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो हमारा सर्वसमिका में लिखा हुआ है, इसका हमको क्या करना है? तोड़ना है। सर्वसमिका को हम तोड़ेंगे तो यही प्राप्त होता है। ये क्या है? एक सर्वसमिका है, फॉर्मूला है, एक सूत्र है। देखिए ये हमने तोड़ दिया, ये क्या हो गया इसका? ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और देखो, यदि हम आपको ये पूछे किसको सिद्ध कीजिए क्या ये आपका आंसर सही है, तो कैसे करेंगे? इसका गुणा हम, आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा किया हुआ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें, क्योंकि वो भी गुणनखंड करना सीख जाएंगे। चलिए अब हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए यदि आपको अच्छी लगी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।